नीट 2025 में एक प्रश्न आता है, रिडक्शनिस्ट बायोलॉजिस्ट। और ऐसे सभी बच्चे जो ये बोलते थे कि मेरी बायोलॉजी बहुत अच्छी है, मैंने एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन पढ़ी है, उन सारे बच्चों के इस स्टेटमेंट पर एक प्रश्न चिन्ह लग जाता है। क्यों? ये क्वेश्चन, ये टर्म आपके बुक में है। 11th की एनसीईआरटी आप पलटेंगे, पेज नंबर 85 है, जहां पर इंट्रोडक्शन दिया हुआ है ना सेल के यूनिट का, सेल चैप्टर का, बस उस जगह पर ये बात नीचे में, लास्ट पैराग्राफ नीचे से ऊपर तीसरी लाइन में लिखी हुई है, रिडक्शनिस्ट बायोलॉजिस्ट। तो बहुत सारे बच्चे इसमें गलती कर दिए, किन्हीं किन्हीं को तो पता ही नहीं चला कि भाई आया क्या है। तो यही तो एनसीईआरटी की खूबसूरती है, जितनी दफा पढ़ोगे उतनी बार तुम्हें कुछ ना कुछ ऐसा लगेगा कि छूट रहा है। टॉपिक पे आते हैं, क्या है रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी? यह एक अप्रोच है। रिडक्शनिज्म फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी सारे सब्जेक्ट की चीजें हैं। रिडक्शनिज्म का मतलब ही होता है जब आप किसी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस को समझने के लिए, है ना, आप उसको सिंपल यूनिट में ब्रेक कर देते हैं। बायोलॉजी के टर्म में यू हैव टू अंडरस्टैंड एनी टिश्यू, तुम्हें कोई टिश्यू समझना है तो हम क्या करेंगे ना, उसके सेल्स में जाएंगे और उसके सेल के केमिकल रिएक्शंस को समझेंगे, सेल के लेवल पे समझेंगे, सेल के फंक्शंस को समझेंगे, और हम समझ जाएंगे कि सारे सेल्स ने आपस में इंटरेक्ट किया तो जाके टिश्यू एक प्रॉपर फंक्शन कर रही है। तो कॉम्प्लेक्स प्रोसेस को समझने के लिए हम पहले उससे रिलेटेड चीजों को सिंपलर यूनिट में ब्रेक कर लेंगे और उस सिंपल यूनिट की स्टडी करेंगे। यही है रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी। तभी तो एनसीईआरटी ने लिखता है इट इज फिजिको केमिकल अप्रोच। व्हाई फिजिको केमिकल अप्रोच? क्योंकि ये आधारित है किस पर? फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज पर। किसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज? ये भी तो मुद्दा है ना, सिंपलर यूनिट की। दैट्स द रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी। और इससे रिलेटेड साइंटिस्ट को बोल देंगे रिडक्शनिस्ट बायोलॉजिस्ट। पेज नंबर 85 पे है। इसलिए मैं बार बार कहता हूं, एनसीईआरटी को जितनी बार पढ़ोगे उतनी बार तुम्हें कुछ नई चीजें सीखने को मिलेगी। इसलिए ये कभी मत कहना कि मैंने कंप्लीट कर लिया है। अगेन एंड अगेन 100 टाइम्स मल्टीपल रीडिंग, बार बार पढ़िए। थैंक यू।